नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज मार्केट बंद है और आज हम ऑफ टॉपिक बात करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं, आखिर उनको क्यों कहा जाता है। और अगर जब जितना पैसा उनके पास था और उनके पास अगर लाइफ होती, जो वॉरेन बफेट अभी 95 की एज में है, और अगर उन जितना पैसा 2022 में उनके पास था वहाँ से भी अगर 95 की एज तक अगर राकेश झुनझुनवाला अगर रहते जिंदा, तो वो कितना पैसा बनाते, क्या वो वॉरेन बफेट को बीट कर देते कि नहीं कर देते। ये चर्चा हर बार आप कहीं ना कहीं आगे पीछे सुने होंगे, क्योंकि अब भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले वो राकेश झुनझुनवाला ही थे एकमात्र। बाकी और अभी मुझे कोई आगे पीछे दिखता नहीं है। तो इसके बेसिस पे मैंने एक डेटा के हिसाब से आपको मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल थ्योरी है क्या एक्चुअली। जब हम बात करते हैं वॉरेन बफेट की, तो वो 11 साल के उम्र से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किए थे। उनका 84 ईयर्स का इन्वेस्टिंग का करियर था। 84 साल में आप सोचिए, अगर 1 लाख रुपया भी अगर आप डाल दिए और 12% के हिसाब से भी अगर वो 84 ईयर्स तक ग्रो कर रहा है, उसके बाद भी आप कुछ भी पैसा नहीं डाले हो, सिर्फ वही 1 लाख डाले हो, 1 लाख छोड़ दिए, और तो जाकर के वो 105 करोड़ रुपया के आसपास बनता है। 12% CAGR के हिसाब से ही मैं जोड़ रहा हूँ, जो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। तो उसके हिसाब से भी अगर मैं जोड़ रहा हूँ 12%, तो आपको कोई भी इंडेक्स भी दे देता है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो 105 करोड़ रुपया होता है। और जितना पैसा राकेश झुनझुनवाला के पास था 2022 में, और स्टिल अभी भी उनके जो भी इनहेरेंटली जो लोग होंगे वो उनको जो मिला होगा, अगर वो जिंदा रहते और उनका इन्वेस्टिंग 2022 से लेकर के जो उनका एज बचता है 62 की उम्र में उनका देहांत हुआ था, और जो 33 साल है, 33 साल अगर और 33 ईयर्स अगर और वो जीवित रहते, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो आखिर कितना पैसा बचा लेते। और राकेश झुनझुनवाला देहांत के टाइम पे उनका जो नेटवर्थ था वो अप्रॉक्स 6 बिलियन के आसपास था। अगर आप 6 बिलियन को 2022 से भी अगर 33 ईयर्स में कैलकुलेट करोगे, 15% अगर CAGR के हिसाब से भी, तब भी 600 बिलियन का होता है नंबर। और अभी जो वॉरेन बफेट के पास जो नंबर है वो लगभग 150 बिलियन है। तो आप सोचिए 4 गुना पैसा। आप बोले कि 15% उतना बड़ा साइज में बनाना संभव नहीं है, तो हम आपकी बात को भी मानते हैं। और अगर हम उसको 12% के भी CAGR के हिसाब से भी लगभग 250 252 बिलियन, अगर हम उसको 10% CAGR के भी हिसाब से करेंगे तो लगभग 140 बिलियन के आसपास आता है। तो लगभग 10% के हिसाब से भी अगर वो पैसा ग्रो किए करने का मौका मिलता 2022 के बाद, अगर वो जीवित रहते और 33 साल इन्वेस्टिंग करते, 10% से भी करते, तो भी नियर अबाउट वॉरेन बफेट होते। और हो सकता है, क्योंकि देखिए रिस्क एंड एपेटाइट जो सब में नहीं होता है, जो कि राकेश झुनझुनवाला में था। और वो पैसा आगे पीछे करके बनाए और वो ट्रेडिंग करके पैसा बनाए, लेकिन लास्ट में वो इन्वेस्टिंग ही किए। और हर एक ट्रेडर जा करके इन्वेस्टर लास्ट में बन जाता है, क्योंकि वो बहुत इतना ज़्यादा दुख तकलीफ झेल चुका होता है उस ट्रेडिंग से ले करके। वो तब जा करके उसको इन्वेस्टिंग का मतलब समझ में आता है। और फिर उतना हाई वॉल्यूम में ट्रेडिंग करना और उतना हेडक लेना, वो फिर बस की बात नहीं है। एक बार एक लेवल तक ट्रेडिंग ठीक है, लेकिन एक बार जब लेवल पहुंच जाता है, कितने ऐसे राकेश झुनझुनवाला बनने का प्रयास किए होंगे लेकिन उनको मौका नहीं मिला होगा। कितने ऐसे लोग होंगे अमेरिका में जो वॉरेन बफेट बनने का प्रयास किए होंगे लेकिन वो बन नहीं पाए। लक बाई चांस भी कुछ होता है, और अपॉर्चुनिटी मिला उनको, राकेश झुनझुनवाला को, तब वहाँ तक वो पहुँच पाए। लेकिन उनका लक्ष्य थोड़ा साथ नहीं दिया, उनका तबीयत थोड़ा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका जो देहांत 62 की एज में हो गया। अगर उनका लक साथ देता, सब कुछ ठीक रहता, पिक्चर परफेक्ट रहता, अगर यहाँ से 33 ईयर्स भी होते, तो शायद वो मैं तो कन्फर्म हूँ कि वॉरेन बफेट को वो बीट कर देते। तो इसलिए मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ। और इस बीच मुझे याद आया कि आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी, मुझे अच्छा लगता है जब मैं सुबह उठता हूँ, देखता हूँ, तो 10 सब्सक्राइबर हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए। तो ऐसे देखने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, ये बाकी लोगों को ऐसा नॉलेज मिल रहा है। तो उस हिसाब से भी अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो टॉपिक पे वापस आते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को वैसा लक नहीं मिलता, हर व्यक्ति को ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, लेकिन उतना रिस्क लेने का जो एपेटाइट है वो नहीं रहता है। कंप्लीट ज़ीरो होते होते लोग बचे हैं। आप जब देखेंगे अमेज़ॉन को भी, तो एक टाइम पे ऐसा था कि अमेज़ॉन 92% गिर गया था। 92% मतलब ऑलमोस्ट, आप समझिए कि 92% में क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं, हर एक इन्वेस्टर वहाँ से निकल गया। लेकिन वहाँ से जैसे ही रिटेल मार्केट में जब वो कमबैक किया अमेज़ॉन, उसके बाद रुका ही नहीं, एकदम नहीं रुका। तो उसी हिसाब से आज एक अमेरिका के भी एक अभी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना 90% जो पैसा है वो डोनेट कर दिया है। बट डोनेट वो किए क्या है, कुछ नहीं, वो अपने ही कंपनी में ट्रस्ट बना करके 90% डोनेशन दिए, 95%। लेकिन वो काफ़ी लंबे तौर पे इन्वेस्टर हैं और 150 बिलियन का जो नंबर है वो मैनेज करते हैं। तो उन्होंने यही बोला था कि एआई बबल के बारे में, कैसे हम लोग जो एआई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और कैसा बबल होगा, क्योंकि वो हर बबल, दुनिया भर में जितना भी बबल हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेके आता है दुनिया भर में। तो उस हिसाब से भी आपको सोचना चाहिए। और हम अगर बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला की, तो पैसा उनका बना, उनका कुछ स्टॉक में बहुत पैसा बना, टाइटन में उनका बहुत ज़्यादा पैसा बना, उनका 2-3 स्टॉक 5 स्टॉक में इतना पैसा बना कि वो राकेश झुनझुनवाला बन गए। स्टॉक पिकिंग जो स्किल था, जो उनका कैश फ्लो का जो थ्योरी है कि पॉजिटिव कैश फ्लो का बिजनेस सबसे अच्छा होता है और उसका जो ग्रोथ है बहुत अच्छा होता है, तो उस हिसाब से भी राकेश झुनझुनवाला को आप देखेंगे तो वो जो उनकी जो कुछ बुक्स है वो आपको पढ़ना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ हर एक आदमी यूट्यूब पे हर एक व्यूअर्स को सही कर रहा होता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। ठीक है, वो यूट्यूब पे देख करके, टीवी पे देख करके, किसी भी माध्यम से अगर कोई आदमी स्टॉक ले लिया है और उसमें फंस गया है तो वो नया ही इन्वेस्टर होगा। ऑब्वियस सा बात है कि पुराना इन्वेस्टर नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे उसको स्टॉक में फंसते हुए अपने आप को समझेगा तो तभी वो आगे पीछे जा कर के सीख पाएगा। ऐसा नहीं है, कोई भी चैनल देख लीजिए, कुछ भी टीवी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, लेकिन आपको ज्ञान एक टाइम पे ही आएगा। जैसे कि पैसे का जो ज्ञान है, पैसे का जो जब आपका पैसा बढ़ता है तो उसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो नंबर है आपके दिमाग में है वो किसी को नहीं पता है कि आप कहाँ जाकर रुकोगे। और इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि आज आप 5 करोड़ के बारे में सोच रहे हो, आज आप 10 करोड़ के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये नंबर का गेम है, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट ज़रूर आएगा लाइफ में कि अब वहाँ से आपको लगेगा कि अब इत्मीनान से चुप से बैठना चाहिए और सिंपल इन्वेस्टिंग करना चाहिए। इसीलिए लोग जब हज़ार हज़ार, 2-2 हज़ार करोड़ जब लोग कमा लेते हैं तो फिर बॉन्ड मार्केट में जा कर के आराम से चुप से बैठ जाते हैं, या फिर जो एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने पैसे को कंप्लीट डाइवर्सिफाई कर देते हैं। जितने भी जो कोविड के बाद इतने जो रिटेलर्स डीमैट अकाउंट जो खुला है, तो उस हिसाब से भी आप देखेंगे, ठीक है, उस किसी में 4 शेयर होंगे, किसी में 400 शेयर होंगे, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन हाँ, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, रिटेलर आ रहे हैं। अगर अगर रिटेलर आएंगे, पैसा कमाएंगे, तभी उनका जो कॉन्फिडेंस होगा वो मार्केट में आएगा। और ये बहुत लंबा गेम है, ऐसा नहीं है कि आप 2-4-5 साल आओगे और चले जाओगे। जिसको जाना होगा वो 2-3 साल मैक्स टू मैक्स आएगा, फिर वो वापस कभी मार्केट में नहीं आएगा। लेकिन एक जब लंबा पारी आप खेल पाओगे, 8 साल, 10 साल, 12 साल का, उसके बाद आप मार्केट से आउट भी हो जाओगे, मार्केट आपको खींच के अपने पास ले आएगा। ये मार्केट की सबसे खूबसूरत जो बात है वो आपको समझना चाहिए। तो इस हिसाब से भी आपको देखना है। इसलिए मैंने सोचा कि आज सैटरडे का दिन है, आज वॉरेन बफेट के बारे में और राकेश झुनझुनवाला के बारे में हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हर बार हर आदमी यही बोल रहा था कि भारत के जो वॉरेन बफेट है वो राकेश झुनझुनवाला है। अगर वो जीवित रहते 33 साल और उनका इन्वेस्टिंग करियर रहता, बड़े आराम से 10% से भी अगर ग्रो किए होते, तो वो ऑलमोस्ट जो है वॉरेन बफेट के नज़दीक होते, या शायद वो बीट कर दिए होते। आपको लगता होगा कि उतना टाइम राकेश झुनझुनवाला को नहीं मिला इन्वेस्टिंग में, क्योंकि वॉरेन बफेट ने 11 साल से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था और राकेश झुनझुनवाला 25 के बाद ही शायद मुझे लगता है, या 22 के बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना शुरू, क्योंकि उन्होंने जब सीए की पढ़ाई
पढ़ ली थी, उसके बाद वो स्टार्ट किए थे इन्वेस्टिंग का काम, और वहाँ से धीरे धीरे करके ग्रो किए। तो आपको लगता है कि जो वॉरेन बफेट है वो इन्वेस्टिंग से पैसा कमाया है, इन्वेस्टिंग से पैसा वॉरेन बफेट ने कमाया है, ये सत्य बात है, लेकिन उनका सारा पैसा बिजनेस में आया है। इसलिए आप जब टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट में जब नाम देखोगे तो वो 10वें नंबर पे आके फंसे हुए हैं। इसलिए फंसे हुए कि जो बर्कशायर हैथवे है, जो इंश्योरेंस की कंपनी है अमेरिका में, वहाँ से वो पैसा इंश्योरेंस का प्रीमियम उठा करके शेयर बाज़ार में डालते हैं, क्योंकि पैसा उनको बाद में देना पड़ता है। ये पॉजिटिव कैश फ्लो का सबसे अच्छा बिजनेस है, मतलब टू गुड, मतलब टू गुड। इससे अच्छा कोई बिजनेस हो नहीं सकता है। पहले पैसा आपके पास आ जाए, सर्विस आप बाद में दे रहे हो। जैसे कि कोई भी आप सामान पहले खरीद रहे हो और उधार में ले रहे हो, कैश में बेच रहे हो, उससे बढ़िया बिजनेस कुछ नहीं होता है। ये हर बार प्रूफ हो चुका है। राकेश झुनझुनवाला ने इस चीज़ को प्रूफ किया, और अपने लगभग 95 की एज में जो वॉरेन बफेट हैं, जो उनका 83 ईयर्स का जो इन्वेस्टिंग है, वो भी यही चीज़ को प्रूव किया कि कैश फ्लो का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस होता है। तो आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा, और हर एक चीज़ का आंसर अवेलेबल है, लेकिन क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब आप अमेज़ॉन जैसा आप सोच करके हर एक शेयर को वैसा ही ट्रीट करना स्टार्ट कर दोगे तो आप फंस जाओगे। क्योंकि जब एआई बबल आया था, उसके बाद जैसे वो वैनिश हुआ मार्केट से, अगर आप अमेज़ॉन को पकड़ लिए कि नहीं 92%, तो अमेज़ॉन भी गिरा था, और ये आईटी स्टॉक भी यहाँ से 90% गिरा है, तो ये भी रिकवर कर जाएगा, ऐसा होता नहीं है जनरली। उस समय भी ऐसा नहीं हुआ था ना, कभी फ्यूचर में भी ऐसा होगा। वो आपको हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। जैसे डीमार्ट था, डीमार्ट का इतना ज़्यादा, उसका खुद का ही एसेट इतना ज़्यादा था कि उसका जो मार्केट कैप था वो देख के ही लगता था कि इसका तो एसेट ही इतना ज़्यादा है और मार्केट कैप इतना है, तो वो एडजस्ट हो जाता यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से तो 10 गुना मार्केट कैप हो ही जाए। उसमें भी पैंटालून्स का जो स्टॉक था, उसका इतने जगह स्टोर जब खुल गए और उसका जब मार्केट कैप था वो दिख रहा था, क्लियर इंडिकेशन था कि इतना तो इसका एसेट ही है, और आराम से यहाँ से जो मार्केट कैप है वो 10 गुना 15 गुना जा सकता है। तो सेम चीज़, सेम थ्योरी आपको भी लगाना पड़ेगा। अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है, मार्केट कैप लो है कंपेयर बिटवीन टू जो उसका बिजनेस एक्सपेंशन है, तो वो स्टॉक ऑब्वियस सा बात है कि आगे पीछे करके आपको पैसा कमा के दे देगा। तो आज सैटरडे का दिन था, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। और कैसा लगा हमारा जो एनालिसिस राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट को लेकर के, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।